नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में बीजेपी की आज फिर बैठक हो रही है और यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी के बड़े नेता लगातार कल से ही मंथन कर रहे हैं। कल भी आपने देखा कि दिल्ली में बीजेपी की टॉप लीडरशिप में, जिसमें दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे शामिल थे, 10 घंटे तक ये मैराथन बैठक चली है। कोर ग्रुप की बैठक में विधायकों के रिपोर्ट कार्ड देखे गए। बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटे जाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और यूपी में पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव होने हैं और 13 जनवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की प्रस्तावित बैठक में प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। खबर यह भी है कि आज दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। मानस श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मानस, एक तरफ मंथन हो रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर इसीलिए मंथन को और तेज कर दिया गया है और साथ ही साथ जो पार्टी के नाराज विधायक हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। अलग से कुछ नेताओं की एक टीम गठित कर दी गई है जो पार्टी के नाराज विधायक हैं, जो जाने की तैयारी कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, उनको रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि करीब करीब 6 ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी छोड़ के जाने की अपनी संभावनाओं से इनकार कर चुके हैं, जबकि ये लोग नाराज बताए जा रहे थे। तो एक तरीके से डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद, और शायद यही वजह कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी अभी 2 दिन तक वेट कर रहे हैं। 2 दिन तक वो ठहरे हुए हैं और कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद ही बताएंगे कि आखिर क्या होने वाला है। अभी खामोश होकर तमाशा देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। मानस जी देखिए, एक तरीके से बिल्कुल एक तरीके से जवाबी झटका देने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब करीब 1 दर्जन ऐसे विधायक और एमएलसी हैं और कुछ बड़े कद्दावर नेता हैं जो समाजवादी पार्टी से छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कुछ कांग्रेस के भी 3 बड़े नेताओं के नाम हैं जो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ज्वाइनिंग कमेटी इन लोगों से बातचीत कर रही है लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में, और जल्द ही जब बातें तय हो जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चेहरों के साथ आपको नजर आएगी। लेकिन इस बार खास बात यह होगी कि ये ज्वाइनिंग शायद लखनऊ में ना होकर के दिल्ली में हो। मानस, आप हमारे साथ बने रहें। देखिए, 2 नाम तो टीवी स्क्रीन पर आपने देखे भी, नरेश सैनी और धर्मपाल सिंह जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी ने पहले और दूसरे चरण के करीब 40 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं और कल हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद आज भी टिकट बंटवारे पर मंथन लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक करीब 40 नाम पार्टी ने तय कर दिए हैं और जिसकी घोषणा आज शाम तक हो सकती है। अखिलेश यादव सहयोगी दलों के साथ लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा भी लगातार की जा रही है। मानस इस पर अपडेट कर रहे हैं। मानस, तो एसपी पार्टी ने पहले लिस्ट के लिए 40 नाम फाइनल कर लिए हैं। आज शाम तक ऐलान हो सकता है क्या? देखिए, कल पूरे दिन समाजवादी पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली थी। आज सुबह अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव से अपने आवास पर मुलाकात की। उसके बाद पार्टी कार्यालय में जो दूसरे सहयोगी दल थे, राष्ट्रीय लोक दल को छोड़ करके उन तमाम गठबंधन के नेताओं से चर्चा की। करीब करीब 40 नाम तय किए जा चुके हैं। जो पहले और दूसरे चरण के संभावित प्रत्याशी है उनके नामों पर मुहर लग चुकी है। 40 नामों का ऐलान आज किसी वक्त भी किया जा सकता है। ये भी उम्मीद की जा रही है कि अगर आज किसी वजह से किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता है तो कल सुबह तक इन नामों का ऐलान जरूर कर दिया जाएगा। लेकिन 90% संभावना इस बात की है कि समाजवादी पार्टी आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची देर शाम तक जरूर जारी कर देगी। आते हैं आपके पास मानस, आप बने रहे। एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से ही 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करूंगा। बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर बड़े आरोप भी लगातार लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसानों की अनदेखी की, बीजेपी पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और आरक्षण खत्म करने की साजिश भी लगातार की जा रही है। ये बड़े आरोप बीजेपी पर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। तो मानस, ना सिर्फ चिंता इस बात की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, बल्कि वो इशारा कर रहे हैं कि एक बड़ी लिस्ट है विधायकों की जो उनके साथ जाएंगे। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात। देखिए, करीब अभी 20 मिनट पहले न्यूज़ 24 से खास बातचीत की स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तो उनसे जब हमने सवाल पूछा कि अभी भी आप बीजेपी के सदस्य बने हुए हैं और अभी तक आप बीजेपी की सदस्यता से आपने इस्तीफा नहीं दिया है, तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। 2 दिन बाद आपको मैं बताऊंगा कि मैं कहां जा रहा हूं। अखिलेश यादव ने अगर स्वागत किया है तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, अगर स्वागत कोई और करेगा तो भी मैं उनको धन्यवाद दूंगा। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपने पत्ते खोलना नहीं चाह रहे हैं।
कि वो कितने लोगों के साथ जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक जो विधायक हैं वो अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल न होने पाए, उनको बनाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि 2 दिन का इंतजार करिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। हालांकि जब उनकी बेटी के बारे में भी सवाल पूछा गया तो कहा कि वो बीजेपी की सांसद है, वो उनका फैसला है। राजनीति में ना कोई पिता होता है, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी। राजनीति में फैसले समय के हिसाब से लिए जाते हैं। तो अभी 2 दिन का इंतजार करना होगा, लेकिन खबर यही है कि 14 तारीख को स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब विधायकों की तादाद कितनी होगी, इस पर संशय बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।